एविएटर का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है या फिर एरोप्लेन जो भी है वो ऐसे उड़ता है। आजकल जैसे कि एक ऐप चल रही है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा एविएटर। लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा भी रहे हैं और पैसा गवा भी रहे हैं, और कुछ लोग नए हैं जिसको करना भी चाह रहे हैं और जिसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं आखिर में काम कैसे करती है और क्या स्कैम है क्या नहीं है। इस वीडियो में सारा एजेंडा क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन एड्स की। सबसे पहले आप ये वाला एड्स देखिए। भले ही मैं बहुत अमीर हूँ फिर भी मुझे ऐसे गेम खेलने में कोई आपत्ति नहीं है जो बहुत पैसा कमाते हैं, जैसे कि एविएटर एस्केप एपोकलिप्स। देखो मैंने बिना यह कुर्सी छोड़े साक्षात्कार में ही 6 लाख रुपए जीत लिए। ये जो एड्स है क्या ये रियल एड्स है? ये बिल्कुल फेक एड्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जा रहा है इन फेक एड्स को बनाने के लिए। मतलब कि अक्षय कुमार खुद आकर इस ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया था, जितने भी ये एप्स में हमारी जो फेक प्रोफाइल यूज करी जा रही है ये फेक है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये काम करता है? लोगों का इसमें पैसा कैसे डूबता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं एविएटर क्या है। एविएटर एक गेम है, पैसा कमाने का कम पैसा गवाने का ज्यादा गेम। अभी एक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास में एक बंदे का मैसेज आया और बंदे का नाम है आर्यन चौधरी। उसने कहा है कि भैया मैंने एविएटर में पैसा डाल दिया था, लगभग मेरे 18,000 रुपए एविएटर पर बर्बाद हो चुके, जो कि मैंने अपने पापा की सेविंग से लिए थे। इसके बाद की एक और सिचुएशन जिसको मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि इसका पूरा एजेंडा क्या है। तो एविएटर की एक मॉड्यूस ऑपरेंडी है। आप लोग देखते हैं जो एविएटर का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है या फिर एरोप्लेन जो भी है वो ऐसे उड़ता है। 1x 2x एक्चुअल में इसमें बैट लगाई जाती है। 1x से पहले आपको इसमें पैसा डालना होता है ताकि आप आगे बैट ले सको। अगर आपकी 2x पे रुकती है, 3x पे रुकती है, 3x 1x का मतलब कि गुना होना। मान लो 1x से 2x होगी तो वो आपकी 2 गुना होगी, 3x होगी तो 3 गुना होगी, 4x होगी तो 4 गुना होगी। तो ये इसका पूरा ऑपरेंडी है। लोग कहां पर फंस जा रहे हैं? देखिए लोग क्या कर रहे हैं, पहले 500 रुपए से शुरू करते हैं। 500 रुपए से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। मान लो 500 का 3x मिल गया, 1500 उनका बन गया। उसके बाद में वे 1000 रुपए लगाएंगे। अब 1000 रुपए से 2x बन गया, 2000 रुपए बन गया। अब फिर वे 2000 रुपए लगाएंगे। 2000 रुपए से मान लो 5x बन गया, 5 गुना पैसा हो गया, मतलब कि 10,000 रुपए आपके हो चुके। फिर लगाते हो आप 15,000 रुपए। वहां पर आपका खेल सारा बिगड़ता हुआ नजर आता है। अब देखना इसका एक पूरा प्लानिंग समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10,000 रुपए आपने यहाँ से कमा लिया एविएटर से। 10,000 रुपए कमाने के बाद में आपने 15,000 रुपए गेम में डाल दिए। इससे मेरा 2 या 3 गुना हो जाएगा, 30-45,000 रुपए मेरा बन जाएगा। ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ। जब 2-3 बार कमाने के बाद में 15,000 रुपए जब वो डालता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर गेम है, इसको ऑपरेटर हैंडल करते हैं। जैसे कोई कंपनी को कोई मालिक हैंडल करता है तो ये भी एक ऑपरेटर हैंडल करता है। अब ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि जो बिल्कुल मतलब मार्केट के प्राइस पर चले, मार्केट की अथॉरिटी पर चले। ये एक फेक स्कैम है। लोगों को उलझा रहे हैं, पहले लालच दे रहे हैं और फिर उनसे ही उनकी जेब से वापस पैसा ले रहे हैं। हमारे एरिया में एक लड़के ने अपनी 11 बीघा जमीन बेच दी और इस पर पैसा लगा दिया। बताया जा रहा है कि उससे शुरुआत 500-500 1000 रुपए से, 10,000 रुपए से की, फिर 50,000 से की, फिर 1 लाख से की। प्रॉफिट उसे मिलता रहा, लेकिन जब उसने बाद में वो खेला उसने 16 लाख रुपए से ट्रेड कर लिया और वो 16 लाख रुपए उसके होल्ड हो गए। इसको ऑपरेटर चला रहा है, इसको उसका मालिक हैंडल कर रहा है और वो आपका ये भी देख रहा है आपके वॉलेट में बैलेंस कितना है, चाहे वो 1000 में हो, चाहे वो सैकड़ों में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे वो करोड़ में हो। वो देख पा रहा है कि आपने कितना बैलेंस डाला है। अब लोग इसमें फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे देश में ऐसे पैदा हो चुके हैं जो बिल्कुल जिंदगी फेक जी रहे हैं और लोगों को भी मतलब फेक स्कैम में फंसा रहे हैं। जिन लोगों का ये लॉस हो चुका है, इससे बचने का एक ही उपाय है आपके पास में। टोटल वॉलेट अमाउंट का एक्सेस उनके पास में रहता है। वे देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने 1000 रुपए पड़े हैं, कितने लाख रुपए पड़े हैं, कितने करोड़ रुपए पड़े हैं। करोड़ तो वैसे कोई डालता नहीं, लेकिन लाखों में कितने पैसे पड़े हैं वो देख सकते हैं कि आपका पैसा फंसाना किस जगह है। देखो आपने वॉलेट में पैसा डाल दिया, मान लो 10,000 रुपए आपने डाल दिए, आप 1,000 रुपए पहली बैट में डालोगे, वहां से आपका 2 गुना पैसा हो जाएगा, 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आप वही 2,000 रुपए डालोगे, वही आपका 3x हो करके आएगा। फिर आप उसमें 4,000 रुपए डालोगे, वहां से आपका वो 2x हो करके आएगा। लास्ट अटेम्प्ट पे जब आप पैसा डालोगे कि लालच तो मन में आएगा भाई, आपका खेल खत्म कर देंगे वहीं पर, आपकी पेमेंट होल्ड कर देंगे क्योंकि इनके पास कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं होता। ISO सर्टिफाइड होते हैं, वो आपको दिखा देते हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर कर देता है। जीएसटी सर्टिफिकेट इनके पास में होता नहीं है, उद्यम सर्टिफिकेट इनके पास में होता नहीं है, जिस कारण ये लोगों का बेवकूफ फुद्दू बना रहे हैं और लोग फुद्दू बन रहे हैं।
हैं। लोगों की गलती है। एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा लंबा है, एक रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट में है, बीच में गड्ढा है। तो मैं बिना रिस्क लेकर के उस सही रास्ते से जाऊंगा, और जो बेवकूफ लोग हैं वो शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं और जो गड्ढा हो रखा है वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं या दलदल में फंस जाते हैं। वो कभी वहां से निकल नहीं पाते, क्योंकि ना आप शॉर्टकट रास्ते से जाने के रहे हो और ना आप लॉन्ग डेस्टिनेशन तय कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। इन सब चीजों में मत पड़ो, वरना कैरियर तो बर्बाद होगा ही होगा, आपका परिवार है वो भी बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें हाई अमाउंट डालोगे, वो आपका जो एरोप्लेन है वो फ्लू अवे हो जाएगा, वहां पर फट जाएगा। वो कंपनी का जो मालिक है भाई वो खुद खेल रहा है, इन्फ्लुएंसर से बातचीत करके प्लानिंग करके भाई मैं इतना पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, या फिर 30 लोग आएंगे 40 लोग आएंगे, मैं उस हिसाब से पैसा दूंगा। जैसे ही आपने हाई अमाउंट से बैठ लगा, आपका जो एरोप्लेन है, जो हेलीकॉप्टर उसमें उड़ता है, वो फ्लू अवे हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप एक फिर जाल में फंस चुके होगे। कुछ लोग कर क्या रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, इस बेट में लगा रहे हैं। मान लो किसी के पास 10,000 रुपए, पहली बार में 1000 लगाए, फिर 5000 लगाए, फिर 10,000 लगे, 10,000 खत्म, फिर लोन लेके लगा देंगे और लोन लेके प्रॉफिट करेंगे, फिर लॉस कर देंगे, फिर लोन लेंगे, फिर लॉस कर देंगे, फिर किसी से ले लेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फिर वहां से लॉस कर देंगे। तो भाई ये तो देखो चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से है नहीं, और इन चीजों में तो आप बिल्कुल भी मतलब अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। दूसरी बात है आपका पैसा भी फंस जाता है, और मैं तो बिल्कुल भी इसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें कुछ भी करो, इसको अवॉइड करो, इग्नोर करो और अपनी सही डेस्टिनेशन चुनो। और ये जो आप इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हैं, एकदम प्लेन ऊपर चला जाता है, वो एक डेमो अकाउंट होता है। तो वही काम हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर पैसा लेके लोगों का बेवकूफ भी बना रहे हैं। तो इस चीज से आप दूर रहें। क्या एविएटर सेफ है? ये बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके पास में अपना पेमेंट गेटवे तक नहीं है। ये पैसा इलीगल टैक्स चोरी करके पैसा ले रहे हैं। अगर आप इसमें डालते रहोगे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी, आप पर केस भी, नोटिस भी आ सकते हैं कि ये पैसा आपने कहां पर दिया, क्या आप इलीगल धंधा कर रहे हैं। 3 साल की जेल भी हो सकती है। अभी कुछ लोग हाल ही में दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं। तो आप इस स्कैम से बच जाओ। और जिस लड़के का मेरे पास मैसेज आया था, आर्यन चौधरी का, उसने मुझे कहा कि भैया देखो, लॉस करने के बाद में मैंने अपना 18-19 हजार का लॉस करने के बाद में मुझे बताया गया कि उस ऐप के किसी कस्टमर सपोर्ट से मैंने हेल्प ली। उसने मुझे एक ग्रुप बताया कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उसने मुझे ये तक कहा कि मेरे स्मार्टफोन में टेलीग्राम तक नहीं था, और जो टेलीग्राम ओरिजिनल और उसमें बहुत फर्क था, वो डुप्लीकेट टेलीग्राम था। मतलब कि कंपनी को बिल्कुल उनके पास में प्रूफ ना हो कि हाँ एक कंपनी इस पर है, मतलब एक कोई लीगली वो ओनर है, सारा इलीगल काम है। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपका लॉस नहीं होगा। उस बंदे ने 4100 रुपए फिर डाले, मतलब ग्रुप वालों ने भाई डिमांड करी कि आप 4100 रुपए तो हम आपका सारा पैसा भी निकाल के देंगे इसमें से, ठीक है, और रिकवर भी करके देंगे। 13 साल का लड़का है, उसे जीएसटी वगैरह के बारे में क्या ही पता होगा। उसने क्या करा, मतलब 4100 रुपए की 18% जीएसटी कैलकुलेट करी। अब उसे बताया गया कि तुम मुझे 3900 रुपए दोगे 18% जीएसटी के हिसाब से। और फिर बाद में जब मैंने उसको रिप्लाई करा उसकी आईडी से, फिर उसने कहा कि 20% जो है उसका मतलब टैक्स वैक्स दोगे, जो भी था। मैंने कहा कि भाई देख, पैसा तेरे आने से रहे, पैसे वापस आएंगे नहीं, लेकिन कभी भी जिंदगी में ये चीज करने की ट्राई मत करियो, नहीं तो आगे और भी फंस सकते हैं। और उस बंदे ने कहा कि भैया मेरे पापा के सेविंग अकाउंट से गया है, मुझे दिक्कत हो सकती है और मुझे बताना भी पड़ेगा मैंने पैसा कहाँ यूज करा है, और मेरे साथ में बहुत दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन समझाया कि देखो अगली बार से ये चीज ट्राई मत करना, नहीं तो मतलब बहुत बुरी चीज है ये। देखो लोग इसके अंदर फंस रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को शर्म आनी चाहिए, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये जो गैम्बलिंग एप्स है, ये सिर्फ वही प्रमोट कर सकता है जिनके पास इसका लाइसेंस हो। एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हो, नॉर्मल क्रिएटर हो, आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। इन पर आपको रोक लगानी चाहिए। ऐप वगैरह गैम्बलिंग ऐप से दूर रहो। ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टिंग का शौक चढ़ रखा है तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो आपकी मतलब मर्जी, अपना इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, या फिर अपना स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, या फिर गोल्ड वगैरह खरीदो। भाई देखो छोटी छोटी चीजें खरीदोगे तो आपके पास में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन गैम्बलिंग ऐप पे पैसा लगाने से अच्छा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर लो, चाहे वो आप स्टॉक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर लो, वो आपके हाथ में है, लेकिन इन ऐप में मत फंसो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो इस स्कैम से अलर्ट हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।